Hello students, let's quickly go through a short summary. कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान एक रोचक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक मॉरिशस की यात्रा के अनुभवों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की जीवंतता और उसकी दूर दराज देशों में गहरी जड़ों का प्रभावशाली चित्रण करता है। लेखक 15 से 17 जुलाई के बीच दिल्ली, मुंबई और नैरोबी होते हुए मॉरिशस पहुंचता है। नैरोबी में ठहराव के दौरान वह नेशनल पार्क जाता है, जहां खुले जंगल में सिंहों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखने का रोमांचक अनुभव होता है। सिंहों की उदासीनता, हिरणों का झुंड और शिकार की रणनीति लेखक को प्रकृति की सहज प्रवृत्तियों से परिचित कराती है और यह दृश्य उसके मन में गहरी छाप छोड़ देता है। इसके बाद लेखक BOAC के विमान से मॉरिशस पहुंचता है, जहां वर्षा और अंधेरे के बावजूद हवाई अड्डे पर लोगों का स्नेहपूर्ण स्वागत देखकर उसे ऐसा अनुभव होता है मानो वह भारत के ही किसी हिस्से में आ गया हो। लेखक मॉरिशस के भौगोलिक स्वरूप का परिचय देता है। यह हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जिसकी लंबाई चौड़ाई सीमित है, फिर भी यह सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की जनसंख्या में लगभग 2/3 लोग भारतीय मूल के हैं और बहुसंख्यक हिंदू हैं। राजधानी पोर्ट लुई की गलियों, मोहल्लों और स्थान नामों में भी भारत की झलक मिलती है। मॉरिशस की भाषाई स्थिति भी अनोखी है। राजभाषा अंग्रेजी है, सांस्कृतिक भाषा फ्रेंच, आम बोलचाल की भाषा क्रेओल और भारतीयों में भोजपुरी का व्यापक प्रयोग होता है। लेखक बताता है कि भारतीयों के परिश्रम से ही मॉरिशस में ऊख की खेती और चीनी उद्योग को सफलता मिली, जिससे यह द्वीप कृषि प्रधान बन सका। विदेशी शासकों ने भारतीयों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिए, पर उन्होंने अत्याचार सहकर भी अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप मॉरिशस धीरे धीरे छोटा सा हिंदुस्तान बन गया। लेखक विशेष रूप से मॉरिशस के धार्मिक जीवन का वर्णन करता है। हर प्रमुख गांव में शिवालय, रामचरितमानस का पाठ, स्वच्छ और सुंदर मंदिर तथा शिवरात्रि का भव्य आयोजन। शिवरात्रि पर परी तालाब तक कांवर यात्रा, श्वेत वस्त्र, अनुशासन और पवित्रता लेखक को अत्यंत प्रभावित करती है। अन्य धर्मों के लोग भी इस मेले को देखने आते हैं। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मॉरिशस जाकर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी सशक्त, प्राणवंत और चिरस्थायी है, जो सीमाओं से परे भी अपनी पहचान बनाए रखती है और जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। Thank you for watching. Learn smarter and practice better. Download our app.